बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी पूरी फैमिली मस्त होगी, स्वस्थ होगी, अपना ध्यान रखे हुए होगी। तो गाइस, आज मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आप बहुत स्ट्रांग हो। तो गाइस, इसी बात पर आपको अपनी माता रानी की कहानी सुनाती हूँ, मतलब वैष्णो देवी माँ की। मैं उनके यहाँ पहली बार कैसे गई थी। तो गाइस, मैंने नाम तो बहुत सुना था वैष्णो देवी, पर मैं कभी जा नहीं पाई थी वहाँ पर, क्योंकि पीहर से तो ऐसा कुछ कोई जाता ही नहीं था, तो हमें कौन ले जाता। मामा नाना के यहाँ जाते थे तो वो लोग खुद जाते थे, हमसे ऐसा कुछ खास हमें घुमाने का कोई शौक़ था नहीं उन्हें। तो गाइस, मैं LKG क्लास की इंचार्ज थी, उस समय की बात है। तो जो हमारे पड़ोस में मेरी बुआ जी की दौरानी रहती है, उनकी बेटी थी उधमपुर में, उनका हस्बैंड फ़ौज में थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट करा था। तो मेरी जो बुआ जी की दौरानी की जो बेटी है वो मेरे हस्बैंड को भाई बोलती है, तो उन्होंने इनवाइट करा मेरे हस्बैंड को कि भाई साहब आप घूम जाओ और भाभी को भी ले आओ। देखो गाइस, रिश्ते कहाँ कहाँ बदल जाते हैं। मैं उनकी बहन ही लगती हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी की सगी दौरानी और उनकी बेटी तो मेरी बहन ही हुई, लेकिन मुझे भाभी बोलती थी इनके मेरे हस्बैंड के कारण। तो बोले ठीक है। तो इन्होंने जून में जाने का प्रोग्राम बनाया गाइस। तो उन्होंने तो बुलाया था अपने भाई को, मुझे और बच्चों को, और मेरे गाइस मेरे हस्बैंड ने, देखो आप सुनोगे ना आपको इतनी हंसी आएगी। और उस बात के चर्चे गाइस कई सालों तक रहे थे। चलो बताती हूँ क्या हुआ। मेरे हस्बैंड के मामा के यहाँ पर एक इनके दोस्त रहते हैं, उनको बुला लिया, उनको और उनकी फैमिली को, यानी कि उनके दोस्त, उनकी वाइफ और हाँ वो दो ही थे। मेरी बहन यहाँ दिल्ली में मेरी बहन को, उसके हस्बैंड को और उसके दोनों बच्चों को। ठीक है गाइस, कितने हो गए हम 4 तो थे, 4 मेरी बहन हर हो गए, 8 और 2 वो थे माँ के पीहर के 10 जने हो गए हम। अब देखो गाइस, अगले का क्वार्टर जो रूम था वो 2 रूम का था। उन्होंने इतनी प्लानिंग नहीं करी थी इतने लोगों के आने की, और गाइस ये इतने लोगों को लेकर पहुंच गए वहाँ पर। पता है इनका क्या रहता है मेरे हस्बैंड का, कि अगर ये अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं ना, मतलब अगर मैं हूँ साथ में, बच्चे हैं, तो इनका मन नहीं लगता जब तक इनके दोस्त ना हो इनके साथ, इनका टाइम पास नहीं होता। हमसे इनका टाइम पास नहीं होता है, अपने दोस्तों से टाइम पास होता है। तो गाइस रिजर्वेशन करवाई, तो जून में हमारा कंफर्म नहीं था, रिजर्वेशन वेटिंग में था। तो गाइस
मेरी बहन दिल्ली में मिल गई थी हम, और वो जो थे जैतपुर वाले जो माँ के पीहर के गांव के, वो हमसे एक दिन पहले पहुंच गए थे उधमपुर। तो हम वेटिंग में तो थे ही, तो सीट तो हमें मिलती नहीं। तो मैं ऐसे है ना ट्रेन में मुश्किल से हम लोग गए, वहाँ तक पहुँचे। रास्ते में मेरे जो बहन का हस्बैंड है उसका फ़ोन उठा लिया किसी ने, बस उसने थोड़ी देर के लिए रखा ही था सीट पर, ले गया कोई उठाकर। तो चलो गाइस हम सब पहुँच गए। अब वहाँ पर 10 दिन रुके गाइस, 10 दिन। सोचो, किसी दूसरे के घर पर सिर्फ बुलाया था 4 को, पहुँचे थे 10 जने, 10 दिन रुके। वैष्णो देवी हम लोग निकले थे चौथे दिन। गाइस मेरी बहन और मैं, हम दोनों गधे की तरह काम में लगे रहते। हमारे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इवन खाना बनाना, कपड़े धोना। और जो इनकी बहन थी वो कर रही थी टेट की तैयारी। तो जो जैतपुर से जो माँ के पीहर से जो गए थे ना, जो उनके दोस्त, वो टीचर हैं, उनका खुद का स्कूल भी है, तो उन्हें पढ़ा देते थे। काम तो वो भी करवाती थी, लेकिन इतना सारा काम फिर है ना, हम तो भाभियाँ हो गई ना दोनों, हम बहनें थोड़ी थी उनकी, तो काम तो हमको ज़्यादा संभालना था। तो गाइस लगे रहते थे। वहाँ पर हमें वायरल भी हो गया जो मैंने वैष्णो देवी की जो चढ़ाई करी थी ना फर्स्ट टाइम, वो मैंने बुखार में करी थी। मतलब बस में बैठते बैठते ही मुझे वायरल हो गया था। तो गाइस दवाई खा कर मैंने वैष्णो देवी की चढ़ाई करी थी और चढ़ाई उतरी भी थी। वो वायरल 3 दिन में जाकर ठीक हुआ था मेरे ठीक होते ही मेरी बहन को हो गया था। इतने पर भी हम दोनों बहन काम करते थे। हमारे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं इन बातों से, तुम लोग कैसे काम कर रहे, बीमारी में कर रहे, कुछ इस तरह का कुछ इंटरेस्ट नहीं है उन्हें। तो गाइस इन्होंने नॉनवेज बनवाया वहाँ पर, तो है ना वो जो इनके जो दोस्त थे ना मेरे हस्बैंड के, जो उन्होंने बुलाए थे, वो गुस्सा हो गए, उनको ये सब पसंद नहीं, तो वो तो चले गए। कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया था गाइस, तो फिर है ना मैंने तो मना कर दिया था कि भाई मेरे पे ना कार का सफ़र नहीं होता, इतनी दूर का बस का भी नहीं होता, वॉमिटिंग हो जाती है। तो इस बात पे बहुत गुस्सा हुए कि हम अकेले कैसे जाएं, हमें बुलाया क्यों था, हम लोग तो यही प्लानिंग कर आए थे, और फिर ऊपर से ये नॉनवेज वाला काम हो गया। तो वो दोनों जो उनके दोस्त थे, उनकी वाइफ, वो 2-3 दिन पहले ही चले गए थे गुस्सा होकर। फिर गाइस हम लोग है ना वैष्णो देवी तो बस एक बार ही गए थे। हाँ, एक जगह घुमा के लाई थी, वो पूनम दी में इनकी बहन, वहीं पास में था, मानेसर था, कुछ था, झील थी वहाँ पर। तो सभी गए थे, हम सब घूमने। मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मैं गई थी, मेरी बहन, उसके बच्चे, ये मोक्षा आरसी। वहाँ पर है ना अच्छी झील थी गाइस, मतलब अच्छा लगा था। और मैं मन में सोच रही थी काश ही मेरा हस्बैंड भी साथ में होते तो कितने मज़े आते, क्योंकि शायद दिनेश भी साथ में, मेरी जो बहन है उनका हस्बैंड भी शायद गए थे साथ में। पर मेरे हस्बैंड का ये है कि उनकी बहन जा रही है तो उनकी ज़रूरत है ही नहीं, बस पैसे दे दिए तो उन्होंने। तो इस तरह से हम वहाँ पर 10 दिन रहे। 10 दिन तो क्या रहे, हमने वहाँ पर बस काम किया। फिर हम लोग 10वें दिन उनको विदा दे कर आ गए अपने घर। तो इस बात पर बहुत कई सालों तक ताने रहे कि जो इनकी बहन थी, उनकी मम्मी, मेरी बुआ जी की दौरानी बहुत है ना, बहुत चटक सी हैं। बोली 2 जने बुलाए थे, इतने जनों को लेकर पहुंच गया, मेरी बेटी के वहाँ पर इतने दिन रहा, बताओ क्या खर्चा नहीं लगता, इसको बिल्कुल भी ढंग नहीं है। तो गाइस ऐसा कर जाते हैं मेरे हस्बैंड। सारे किस्से तो उनके बताने के लिए नहीं होते हैं, पर जो लगता है कि हाँ इसको तो बता सकती हूँ, मैं बता देती हूँ। नहीं तो ऐसे काम तो हमेशा करते रहते हैं। उनके परिवार वाले उनकी इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पता है गाइस, जब मैं शादी करके आई थी इस घर में, तो है ना अगले दिन सबको जाना था, क्योंकि ये जो हरियाणा में जो होता है ना प्रोग्राम, वो छड़ी खेलना और बाबा चांदाज धोकना, इस सब के बाद है ना उस दिन सब चले गए थे सुबह जल्दी कर आगे सारे काम सब चले गए। तो पता मेरे जेठ ने क्या बोला था, बड़े जेठ ने इनको लेकर कि रेनू या नाड़ी है,
मैं बोली हाँ मुझे पता है, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही थी पता नहीं मुझे कितना पता है। सही बताऊँ, मुझे आज तक नहीं पता चला कि इंसान इतना अनाड़ी भी हो सकता है। ये सब किस्मत की बात होती है गाइस। इनका अनाड़ीपना जो मेरे फूफा जी थे उनको ही नहीं दिखा तो मुझे कहाँ से दिखता। तो मेरे फूफा जी बिचौल लिए थे, उन्होंने तो करवाई थी शादी मेरी। तो गाइस ऐसा हो जाता है। देखो वैष्णो देवी के पहली बार मैं तब गई थी, उसके बाद तो मैं अपने भाई के साथ कई बार हो आई गाइस। और लास्ट टाइम तो मैं मेरे घर के सामने जो चाची सास रहती हैं वो, आरसी और माम, हम चारों ही चले गए थे, और बिट्टू मम्मी अकेले वैष्णो देवी। उसके बाद गाइस मैं नहीं जा पाई, 4 साल हो गए शायद। हाँ, तब से मैं जा नहीं पाई हूँ। पता नहीं माता रानी कब बुलाएगी, कब जाना होगा। तो शायद देखो कब रूसी हुई है माता रानी, कब मनेगी, कब बुलाएगी। तो गाइस ये थी मेरी। अच्छा, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते।